तेजस्विन, इस आपका पहला रिएक्शन क्या था ये मेडल जीतने के बाद? सर सबसे पहला रिएक्शन मेरा ये मेडल जीतने के बाद, मुझे बस बेहद खुशी थी इस बात की कि मैं एक मेडल जीत पाया और एथलेटिक्स में हमारे भारत का खाता खोल पाया। क्योंकि पिछले 2-3 दिन से हम ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे यही देख रहे थे कि हमारे बाकी जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं उनने अलग अलग इवेंट्स पे, खासकर वेट लिफ्टिंग में अलग इवेंट्स पे मेडल जीते और भारत का नाम रोशन किया। तो आज मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था कि जो मुझे ये मौका मिला है, चाहे जैसे भी मिला हो लेकिन मौका मिला है, और उस मौके को मुझे उसका पूरा फ़ायदा उठाना है। और इसलिए आज मैंने जो किया वो एक तरीके से अच्छी बात है मेरे लिए। और चाहे मतलब मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया, मुझे बस उस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है। मेंटली किस तरह से प्रिपेयर किया इस कंपटीशन के लिए, इस मोमेंट के लिए? यूजुअली जब ऐसे बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बड़े चैम्पियनशिप्स होते हैं, तो आपको पता है कि किसी का भी दिन हो सकता है उस दिन। आपने उन कॉम्पिटिशन्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मेंटल प्रिपरेशन, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक ऐसी कड़ी है जिसके लिए आपको अगली बार ये मौका आपको 4 साल बाद ही मिलने वाला है। तो हम यूजुअली 1 दिन पहले या 2 दिन पहले तो ये प्रिपरेशन होती नहीं है। तो आप लीड अप के लिए कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट पे कम्पीट करते हैं, कभी बारिश में कम्पीट करते हैं, कभी बहुत बेहद गर्मी में कम्पीट करते हैं, ताकि आप बस उस सिचुएशन से फेमिलियर हो पाएँ। तो आज यहाँ पे शाम होते होते थोड़ी ठंड होने लगी, और मुझे पता था कि अगर मुझे एक अच्छा चांस चाहिए तो मुझे एक क्लीन स्कोर कार्ड चाहिए होगा छोटी हाइटों में, लोअर हाइट्स पे। तो वो मेरी मेंटल पैटर्न ये था कि यार अगर मैं इन छोटी हाइट्स पे कोई मिसेस ना रखूं, तो मुझे पता है कि ऊपर वाली हाइट्स पे जब बाकियों के मिसेस होंगे तो मैं ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हूँगा। तो वो एक तरीके से मेंटल ट्रेनिंग कह सकते हैं। बट यूजुअली सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए, मेरे केस में ये है कि मैं जितना सोचता हूँ उससे मैं ज़्यादा आगे ना चले जाऊँ, बल्कि मैं प्रेजेंट में रहूँ। और वो मैंने आज शायद बेहतर कर पाया, और उस वजह से मेरा मेडल भी आया और मैं काफ़ी खुश हूँ उसको। ये मेडल के क्या मायने हैं आपके लिए पर्सनली? बहुत ही बड़ी मान्यता है, क्योंकि आज तक सब ऐसे बोलते हैं तेजस्विन ऐसे वैसे, लेकिन अभी तक कोई मेडल मेरा बड़ा आया नहीं था। तो आज सबसे पहले स्पेशली कॉमनवेल्थ गेम्स में एक मेडल लेना, मतलब एक मेरे पर्सनल हैट में भी एक फेदर है। बट एट द सेम टाइम जो लोग, जिनको लगता है कि हाई जंप में शायद इंडिया इतना अच्छा नहीं कर सकता, या फिर हाई जंप में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आज शायद इंडिया का, मेरे ख्याल से, मुझे इतना पता नहीं है, बट शायद पहला मेडल था ये हाई जंप में इन द हिस्ट्री ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। सो बस वो देख के मुझे लगता है कि शायद इससे और लोग हाई जंप इवेंट को देखें, और जैसे हमारा पैरा हाई जंप तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन एबल बॉडीड हाई जंप भी लोग फॉलो करें और छोटे बच्चे खेलना शुरू करें। तो उस सेंस में आई एम ग्लैड कि जो मैंने किया वो एक शायद पड़ाव बन पाए अगले पीढ़ी के लिए। ओके, आई एम स्विचिंग टू इंग्लिश नाउ. What was your first reaction to winning the medal? My first reaction was just, pure happiness. I was overjoyed that, I had this medal, and I was at least going back with something. So to begin with, I think that was the most important thing, that I wanted to go back with something. I didn't want to go back empty-handed, and for that to happen, I'm just extremely thankful. Can you just talk about your topsy-turvy journey a little bit to get to this place? It's been a rough few weeks, few months for me, especially to get this opportunity and get to this point. But the moment I landed in Birmingham, I knew that, I didn't have to, I didn't want to waste my time worrying about what didn't happen or what did happen, but I wanted to make the most of the opportunity that I was given finally. And I'm glad that I was able to do justice to the fact that I was included in the team and, sent here. And I'm thankful for everybody who believed in me and, gave me this opportunity. So I'm just glad that it happened the way it did. Okay. You missed at the World Championships and now medal here. Well, I didn't go to the World Championships because now the sport's a little bit different. Back in the day, if you jump high, there was like one qualifying standard, and if you jumped high or if you're in the season's top list, you'd be able to qualify for such meets. But now the sport's a little bit different in the sense that you have to compete in higher ranked meets to make World Championships and Olympic Games. And me being in the collegiate system all this while, I was a college student, so I wasn't able to compete in as many higher ranked meets. So that was the reason I wasn't able to qualify for the World Championships. But that being said, Commonwealth Games, bronze medal, yes, all that's fine. But most importantly, I was able to get those valuable ranking points for the future. Say, for example, next year we have the World Championships again in Serbia, I believe. So this meet will be really helpful for me to get a higher ranked meet and get some points to qualify for the World Championships next year and try to start my campaign for that.